दोस्तों, आज की बुक समरी होने वाली है द साइंस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि बोलने की कला। किसी के सामने बोलना एक एनर्जी है और इस एनर्जी से आप सामने वाले का दिल कैसे जीत लेते हैं, ये बहुत मायने रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह आप भी शायद एक वेल कम्युनिकेटर नहीं होंगे। शायद एक वेल कम्युनिकेटर अपने रिश्ते, बिजनेस, अपने चारों तरफ किस तरह एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लेता है कि लोग उसे पसंद करते हैं और उसी की सुनते हैं। जिस तरह इंसान एक दुकान है और मुंह उसका ताला खुलते ही दुकान में सामान का पता चल जाता है। तो आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जिस बुक को लिखा है इवान टोस्की ने टाइम मैनेजमेंट, रीड पीपल, मेडिटेशन बिगिनर जैसी कई किताबें लिखी है। तो बिना देर किए बुक की समरी को करते हैं शुरू। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके मन में जो भी बात है वह आप दूसरे आदमी को सही तरीके से बताने में असफल रहे, या जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाए? तो ऐसा इसलिए है कि आप कम्युनिकेशन स्किल से बहुत दूर हैं। ऐसे में अपने आप में असहजता महसूस होती है। इस लर्निंग लेसन में आप बहुत सारे तरीके सीखेंगे। वेल कम्युनिकेटर अपनी मनपसंद चीज़ को आसानी से पा सकता है, चाहे उसकी जॉब हो, उसकी लव लाइफ हो या कोई बड़ी डील हो। ये लर्निंग लेसन ये भी सिखाएगा कि नेगेटिव थॉट से आप कैसे बच सकते हैं और आप सामने वाले को कैसे मना सकते हैं। और आखिरी में बुक समरी में ये भी बताएगी कि आप कैसे वेल कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ये बुक समरी आपको बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं पहले लर्निंग लेसन से। लिसनिंग द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ कॉल कन्वर्जेशन स्किल। देखो, अच्छी बातचीत का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि ध्यान से सुनना, लेकिन ज़्यादातर लोग खुद बोलते जाना ही एक अच्छा कम्युनिकेशन मानते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। हम सब सिर्फ 25% ही लोगों की बातें को सुनते हैं और हमें सुनने की आदत होती ही नहीं हो। जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनने से हमारा नॉलेज बहुत बढ़ जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति की बातें ध्यान से सुन रहे हैं तो हम उसे मेंटर के रूप में देख सकते हैं। इससे हम पाते हैं कि हमारा नॉलेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा पाया गया है कि 60% लोग सिर्फ बातचीत पर ही ध्यान देते हैं। ध्यान से सुनने को लिसनिंग अप्रोच कहा जाता है। ये सब डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप से आप लिसनिंग करते हैं। लिसनिंग आपकी पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिसनिंग के प्रकार। क्रिटिकल लिसनिंग, जब आप किसी को एनालाइज करते हैं तो उसे कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। और दूसरा इम्पैक्ट लिसनिंग। इस लिसनिंग प्रोसेस में आप दूसरे की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपके दोस्त सचिन की शादी टूट गई, तो ऐसे में आप उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब तीसरा है रिडक्टिव लिसनिंग। इस लिसनिंग प्रोसेस में आपको ध्यान से सुनना होता है और उस पर तुरंत एक्शन करना होता है। जैसे आपने पाया होगा कि डॉक्टर कम शब्दों में नर्स से काम करा देते हैं। चौथा है एक्सपेंसिव लिसनिंग। एक्सपेंसिव लिसनिंग फैक्ट पर काम करती है। जब कोई पैसों की बड़ी अमाउंट पर बात करता है तो इसको एक्सपेंसिव लिसनिंग कहते हैं। और पांचवा है पैसिव लिसनिंग। इसमें कई रिएक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बस सामने वाले अपनी अचीवमेंट के बारे में आपको बताता है। और छठी है एक्टिव लिसनिंग। जब आप सामने वाले से सवाल पूछते हैं तो लगता है कि आप उनको कितने सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हाउ टू स्टॉप फियरिंग जजमेंट। जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो सामने वाला इंसान शब्द पूछने में कठिनाई महसूस करता है और शब्द कहाँ पर सही यूज करना है इसके जजमेंट से भी वो घबराता है। ऐसे लोग सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मेरे से कुछ गलत निकल ना जाए। ऐसे में आप किसी की कॉपी और नकल नहीं कर सकते। शायद ऐसे में आप ऐसा ही करते हैं और थक जाते हैं।
तो सबसे बेस्ट ये है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लें। तो इसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा और अपनी आलोचना और बुराई से बचना होगा। इससे उभरने के लिए आपको नेगेटिव बातें सोचने से हमेशा बचना होगा। ऐसे में स्टॉप शब्द का यूज़ करें और नेगेटिव होने से बचें। अगर कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए आपके अंदर कोई स्किल डेवलप करें, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, रीडिंग, ये करने से आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। एक बात यह है कि आप दूसरे की बातों का असर अपने ऊपर मत होने दीजिए, क्योंकि दुनिया क्या नहीं कहती है। लोगों की जजमेंट के बारे में सोचना बंद कीजिए। शायद मेरी तरह आप भी ज़रूर सोचते होंगे, तो ये एक बैड हैबिट है। अवॉइड नेगेटिविटी एक्सेस इन योर सोशल इंटरेक्शन। जब आप किसी के सामने अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, तो इसका कारण हो सकता है कि आप नेगेटिविटी के शिकार हों। बातचीत के बीच में ऐसे ही नेगेटिव एलिमेंट बात को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना होगा ताकि आप नेगेटिविटी के शिकार होने से बच जाएं। छोटे छोटे नेगेटिव एलिमेंट आपका मूड ख़राब कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप इनसे बचते रहें। अगर किसी बातचीत में आप किसी की गलती का एहसास कराते हैं तो फिर ये भयानक हो जाता है। ऐसी बातों को नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि किसी की गलती गिनाना उसकी इंसल्ट करना हो जाता है। किसी भी बातचीत के दौरान अपने को सबसे बेहतर मत दिखाएं, क्योंकि इसमें बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो उसका कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो सबसे बेहतर ये है कि सभी को मौका दीजिए ताकि वो भी अपनी बात रख पाएँ। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो झूठ ही है, तो इससे बच कर रहें। कहीं पर आप झूठ बोलकर बच सकते हैं, लेकिन इसके अनचाहे नतीजे भी आपको सहने होंगे। उसी प्रकार मजाक भी है, और मजाक उसी से कीजिए जो आपके साथ मजाक करता हो। किसी के मन को बदलने की कोशिश भी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है, और किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि ये भी आपकी बातचीत में असफल होने का कारण बन जाता है। झूठ एक ऐसा शब्द है कि जिसकी चमक बहुत होती है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये धुंधला भी हो जाता है। शायद आपको पता होगा कि झूठ से बने रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। झूठ बोलना गलत और एक धोखा है। अगर आप किसी की तारीफ़ में झूठ ऐड कर रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर सीरियस होने पर आप झूठ बोलते हैं तो यह सरासर एक धोखा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट लेसन के लिए, द आर्ट ऑफ कम्प्लीमेंट। तारीफ़ एक ऐसा शब्द है जो किसी का भी दिल जीत सकता है। अगर आप किसी की भी तारीफ़ कर रहे हैं तो आप उनकी केयर करते हो, लेकिन तारीफ़ का सही समय पर होना बहुत ज़रूरी है। तारीफ़ को असरदार बनाने के लिए उसके लिए दिल से होना बहुत ज़रूरी है। तारीफ़ का स्पेसिफिक होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी के नेचर की तारीफ़ करना सही नहीं होगा, उसके लिए उसकी कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होनी चाहिए। हर समय तारीफ़ करना बनावटी हो सकता है। तारीफ़ उनकी करनी चाहिए जो उसके लायक हो। तारीफ़ के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं। तारीफ़ करने से अपनी सोच उन लोगों तक पहुंचाएं जो उस लायक हैं। सीधे तौर पर तारीफ़ करना सामने वाले के लिए एक मौका देता है कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। अगले इम्पॉर्टेंट लेसन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू हैंडल डिस्कशन। बहस होना या गुस्सा होना आम बात है। ऐसे में कम्युनिकेशन अहम रोल निभा देता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सामने वाले के गुस्से को शांत होने दीजिए, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि शांत होकर वे ऑफ गुड कम्युनिकेशन से सब सॉल्यूशन निकल सकता है। शांत होने के साथ हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऑल इम्पोर्टेंट ट्रिक को नोट कर लिया होगा। फिर हम जल्द ही आपके लिए लाएंगे एक और बुक समरी। तो अगली बुक समरी के लिए अपना कमेंट करना ना भूलें और उस बुक का ज़रूर नाम मेंशन कर दें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।